तंग आने के लिए हमने सिक ऑफ, सेकेंड टायर्ड ऑफ एंड फेड अप देखा। हमने प्रीवियस क्लास में देखा कि हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे थे प्रीवियस क्लास में वो सारे के सारे हमने आई से बनाकर देखे कि आई एम सिक ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूँ। आई एम फेड अप विद इंग्लिश, मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूँ। और अगर हमने वर्ब का यूज किया था तो हमने वर्ब में आईएनजी लगाया। आई एम सिक ऑफ वर्किंग, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग, आई एम फेड अप विद वर्किंग। लेकिन आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको ऑल सब्जेक्ट का यूज करना सिखाऊंगा। रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स सेम रहेंगे। आई के साथ एम, फिर सिक ऑफ, फिर टायर्ड ऑफ, फिर सेकंड टायर्ड ऑफ, फिर फेड अप विद। नॉन वर्ब और अगर वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म। इस पर हमने बात की कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ, विद, विदाउट, फॉर, बिफोर, फॉर आता है तो हम उसके बाद आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, बस आपको यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज करना है। और सब्जेक्ट चेंज करने के अकॉर्डिंग आपको उसके साथ यूज किए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करने हैं। तो उस पर आज हम बात करेंगे। आज हम यू, वी, दे, ही, शी, सिंगुलर इन सबसे सेंटेंसेस सीखेंगे और उनकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिक ऑफ हमने कल भी इस पर बात की थी। सिक का मतलब होता है बीमार होना और सिक ऑफ का मतलब होता है तंग आ जाना। यहां पर एक चीज याद रखनी है, जब आप आई से सेंटेंसेस बनाते हैं तो आप यूज करते हैं एम। जब आप यू, वी, दे या प्लूरल का यूज करेंगे तो उसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर और ही, शी, एनी नेम। और सिंगुलर का जब यूज करेंगे तब आप यूज करेंगे इज। आई के साथ एम लगेगा, यू, वी, दे के साथ आर लगेगा, ही, शी या किसी का नाम आएगा तो आपको यूज करना होगा इज। और उसके बाद आप सिक ऑफ पढ़े या टायर्ड ऑफ पढ़े या सेकंड टायर्ड ऑफ पढ़े या फेड अप विद पढ़े, फॉर्मूला सेम है। छोटी सी चीज याद रखना है, आई के साथ एम, आई एम, यू आर, वी आर, दे आर, ही इज, शी इज। और अगर किसी का नाम आएगा तो उसके बाद आपको इज लगाना है। सिक का मतलब होता है बीमार होना, लेकिन सिक ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज से तंग आ जाना या परेशान होना या इरिटेट आना या उर्दू में कहते हैं उकता जाना। चलिए अब हम शुरू करते हैं, प्रैक्टिस और करते हैं। मैं एक ही सेंटेंस लूंगा आई एम से, क्योंकि हम इस पर कल काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं, क्लास ले चुके हैं। कि मैं जल्दी उठकर तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ बैकिंग अप अर्ली, यू के साथ आ रहेगा, नॉन वर्ब है। यू आर सिक ऑफ फेक प्रोमिसेस, आप झूठे बातों से तंग आ गए। यू आर सिक ऑफ फेक प्रोमिसेस, यू आर सिक ऑफ डेली आर्ग्यूमेंट्स, आप रोज के आर्ग्यूमेंट से, बहस से, झगड़ों से तंग आ गए हैं। यू आर सिक ऑफ डेली आर्ग्यूमेंट्स, यू आर सिक ऑफ प्रेशर, आप दबाव से या प्रेशर से तंग आ गए हैं। यू आर सिक ऑफ वर्कलोड, आप वर्कलोड से तंग आ गए हैं। यू आर सिक ऑफ ऑफिस प्रेशर, आप ऑफिस प्रेशर से तंग। यू आर सिक ऑफ इंग्लिश, आप इंग्लिश से तंग आ गए हैं। यू आर सिक ऑफ इंटरनेट, आप इंटरनेट के स्पीड से तंग आ गए हैं। यू आर सिक ऑफ इंटरनेट स्पीड। यू आर सिक ऑफ यूजलेस रूल्स, आप अनावश्यक फालतू के जो यूजफुल नहीं, यूजलेस हैं, जो कोई काम के नहीं है, उन नियमों से तंग आ गए। यू आर सिक ऑफ यूजलेस रूल्स। यू आर सिक ऑफ लॉन्ग मीटिंग्स, आप लंबी लंबी चलने वाली मीटिंग्स से तंग आ गए। यू आर सिक ऑफ एम्प्टी टॉक्स, एम्प्टी मतलब होता है खाली। कोई भी चीज जब खाली होती है तो उसके लिए आप यूज करते हैं एम्प्टी। जैसे खाली गिलास है तो एम्प्टी ग्लास, एम्प्टी बॉटल, एम्प्टी हाउस, खाली घर। और फालतू की बात मतलब इसमें कोई दम नहीं है, फालतू बात है, खाली बात है, खोखली बात है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं एम्प्टी टॉक्स। यू आर सिक ऑफ एम्प्टी टॉक्स। यू आर सिक ऑफ स्लो इंटरनेट, आप इंटरनेट की धीमी गति से तंग आ गए। यू आर सिक ऑफ वेटिंग, आप वेट करने से तंग आ गए। यू आर सिक ऑफ वेटिंग। यू आर सिक ऑफ हेयरिंग एक्सक्यूजेस, आप नए नए बहानों को सुनने से तंग आ गए। यू आर सिक ऑफ हेयरिंग एक्सक्यूजेस। यू आर सिक ऑफ वर्किंग लेट, आप लेट काम करने से तंग आ गए हैं। यू आर सिक ऑफ वर्ब आएगा तो आईएनजी का यूज होगा। यू आर सिक ऑफ स्टडिंग,
द सेम टॉपिक, आप सेम टॉपिक को पढ़ पढ़कर तंग आ गए हैं। हिंदी में हम पढ़ पढ़कर ऐसा बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम ऐसा नहीं बोल सकते स्टडिंग स्टडिंग, या मैं खा खाकर तंग आ गया हूं तो आई एम सिक ऑफ ईटिंग। तो इंग्लिश में ईटिंग ईटिंग नहीं होगा कि मैं आई एम सिक ऑफ ईटिंग द सेम फूड, मैं एक जैसा खाना खा खा के तंग आ गया हूं। यू आर सिक ऑफ क्लीनिंग दिस मैस, आप इस गंदगी को साफ कर करके तंग आ गए हो। यू आर सिक ऑफ वेकिंग अप, वेकअप मतलब होता है उठना। यू आर सिक ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आप सुबह जल्दी उठ के तंग आ गए हैं। यू आर सिक ऑफ ट्रेवलिंग डेली, आप रोज रोज सफर करके यात्रा करके तंग आ गए हैं। यू आर सिक ऑफ ट्रेवलिंग डेली। यू आर सिक ऑफ लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, आप शिकायतें सुन सुनकर तंग आ गए हैं। यू आर सिक ऑफ फेक प्रोमिसेस, आप वी आर सिक ऑफ फेक प्रोमिसेस, वी मतलब होता है हम, और वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। हम झूठे प्रोमिसेस से तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ फेक प्रोमिसेस। वी आर सिक ऑफ डेली आर्ग्यूमेंट्स। वी आर सिक ऑफ दिस प्रेशर, हम इस प्रेशर से तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ यूजलेस रूल्स। वी आर सिक ऑफ लॉन्ग मीटिंग्स। वी आर सिक ऑफ एम्प्टी टॉक्स। वी आर सिक ऑफ स्लो इंटरनेट, हम स्लो इंटरनेट से तंग आ गए। वी आर सिक ऑफ कोल्ड वेदर, हम ठंड के मौसम से तंग आ गए। वी आर सिक ऑफ करप्शन, हम करप्शन से तंग आ गए। वी आर सिक ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई, हम कॉलेज मैनेजमेंट से तंग आ गए। वी आर सिक ऑफ कॉलेज मैनेजमेंट। वी आर सिक ऑफ एग्जाम डिले, हम एग्जाम के डिले से तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ व्यापम मोड, हम व्यापम से तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ व्यापम। वी आर सिक ऑफ ट्रैफिक सिस्टम, हम ट्रैफिक सिस्टम से तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ दिस सिचुएशन, हम इस सिचुएशन से तंग आ गए हैं। तो आप किसी भी चीज को ला सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशन की बात कर सकते हैं। वी आर सिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हम पॉलिटिकल पार्टीज से तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वी आर सिक ऑफ दिस कंफ्यूजन, हम इस कंफ्यूजन से तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, सिक ऑफ लिसनिंग टू कंप्लेंट्स। सिक ऑफ के बाद हमने आईएनजी यूज किया और टू हमने यूज किया क्योंकि लिसनिंग के बाद टू का यूज किया जाता है। वी आर सिक ऑफ लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, हम शिकायतें सुन सुनकर तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, हम सब कुछ समझाते समझाते तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ रिपीटिंग आवरसेल्फ, हम खुद को, अपनी बात को, अपने आप को दोहराते दोहराते तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ वेस्टिंग टाइम, हम समय बर्बाद करते करते या कर करके तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ आर्गुइंग विद हिम, हम उससे बहस कर करके तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग अलोन, हम अकेले ही सारी की सारी चीजों को मैनेज कर करके तंग आ गए हैं। दे आर सिक ऑफ फेक न्यूज। दे आर सिक ऑफ रूड बिहेवियर, दे मतलब वे लोग, उनके साथ दे के साथ भी आपको आर लगाना होगा। वो रूड बिहेवियर से मतलब बेरुखेपन से, बदतमीज व्यवहार से या बेरुखेपन से तंग आ गए हैं। दे आर सिक ऑफ स्क्रॉलिंग सोशल मीडिया, वो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करते करते तंग आ गए हैं। स्क्रॉल समझते हैं आप लोग। दे आर सिक ऑफ पेइंग एक्स्ट्रा टैक्सेस, हमें अतिरिक्त टैक्स दे देके तंग आ गए हैं। वी आर सिक ऑफ पेइंग रोड टैक्सेस। वी आर सिक ऑफ पेइंग रोड टैक्सेस, हम लोग रोड टैक्स दे देकर तंग आ गए हैं। दे आर सिक ऑफ वेटिंग इन ट्रैफिक जाम, वो ट्रैफिक जाम में इंतजार करते करते तंग आ गए हैं। और अगर शी आएगा तो शी के साथ हम क्या यूज करेंगे, शी के साथ हम यूज करेंगे इज। शी इज सिक ऑफ डर्टी डिशेस, वो गंदी बर्तनों से तंग आ गई है। शी इज सिक ऑफ लाउड म्यूजिक, वो तेज संगीत से तंग आ गई है कि भाई पड़ोस में इतनी तेज म्यूजिक चलाते हैं तो हम उससे बड़े तंग हो गए, परेशान हो गए, तो या वह परेशान हो गई है। शी इज सिक ऑफ लाउड म्यूजिक। शी इज सिक ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स, ऑनलाइन धोखाधड़ी से तंग आ गई है। शी इज सिक ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स, ऑनलाइन स्कैम्स से वो तंग आ गई है। शी इज सिक ऑफ वॉशिंग क्लॉथ डेली, वो रोज कपड़े को धोते धोते तंग आ गई है। शी इज सिक ऑफ कुकिंग फॉर एवरीवन, वे सबके लिए खाना बनाते बनाते तंग आ गई है। ही इज सिक ऑफ नॉइजी कंस्ट्रक्शन, वो शोरगुल वाले निर्माण से तंग आ गया है। ही इज सिक ऑफ वेकिंग अप लेट नाइट, वो देर रात तक जागते जागते तंग आ गया है। ही शी के साथ हमें इस लगाना है। वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म। ही इज सिक ऑफ आर्गुइंग विद नेबर्स। ही इज सिक ऑफ अपडेटिंग यूजलेस एप्स, फालतू की यूजलेस मतलब फालतू की जो काम की नहीं है, बेकार की, बेकार या यूजलेस मतलब बेकार होता है, बेकाम का होता है ना, फालतू क्या होता है, तो वो फालतू की या बेकार
एप्स को अपडेट करते करते तंग आ गया। ही इज सिक ऑफ अपडेटिंग यूजलेस एप्स। ही इज सिक ऑफ मी, वो मुझसे तंग आ गया है। ही इज सिक ऑफ हिज फैमिली, वो अपने परिवार से तंग आ गया। ही इज सिक ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों से तंग आ गया है। तो जब आप ही या शी का यूज करते हैं तो आपको यूज करना है इज और फिर सिक ऑफ। और अब हम बात करेंगे टायर्ड ऑफ की। टायर्ड ऑफ, तो टायर्ड का मतलब होता है, टायर्ड मतलब होता है थकना या थका हुआ। लेकिन यहां पर टायर्ड, टायर्ड का सही मतलब होता है थका हुआ। जो ऑलरेडी थका हुआ है उसके लिए हम यूज करते हैं टायर्ड, जिसे हम नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं थकेला। लेकिन यहाँ पर ये थकेला नहीं है, यहाँ पर ये है। जब हम बात करते हैं इसके साथ जब ऑफ लगेगा, जब इसके साथ ऑफ लगेगा तो इसका मीनिंग बदल जाएगा टायर्ड ऑफ। जब इसके साथ ऑफ लगेगा तो इसका मीनिंग बदलकर हो जाएगा तंग आना या तंग होना, या वर्ड जो अभी हमने सिक ऑफ देखा। फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली सेम। आई एम सिक ऑफ फेक न्यूज, में फर्जी खबरों से तंग आ गया हूं। यू के साथ आर लगेगा, यू आर टायर्ड ऑफ फेक डिस्काउंट्स। तुम नकली डिस्काउंट से, झूठे डिस्काउंट से, फालतू के डिस्काउंट से तंग। भाई 50% डिस्काउंट या 80% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट प्राइस भी डिसाइड आपने किया है, डिस्काउंट भी आप ही डिसाइड कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है 50 + 50%, तो ऐसा लगता है 100% है। नहीं, 100% नहीं है, 50% है, फिर जो बचेगा उसमें से 50% है। लेकिन डिस्काउंट भी तो वही डिसाइड कर रहा है ना जो रेट डिसाइड कर रहा है। ये फर्जी डिस्काउंट है ना। कि यू आर टायर्ड ऑफ फेक डिस्काउंट्स, आप नकली डिस्काउंट से, झूठे डिस्काउंट से तंग आ गए। यू आर टायर्ड ऑफ रूड ड्राइवर्स, अब बदतमीज ड्राइवर्स से तंग आ गए हो। यू आर टायर्ड ऑफ डिलेड ट्रेन। डिलेड ट्रेन मतलब ऐसी ट्रेन जो डिले हो जाती है, उसके लिए हम लोग डिलेड वर्ड यूज करते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि डिलेड क्यों। देखिए फॉर्मूला ये है, एक नियम ये है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो अपने आप में एडजेक्टिव भी होती है। और क्योंकि वो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती है, इसलिए उसे आप क्वालिटी बताने वाला शब्द बता सकते हैं या बोल सकते हैं, जिसे हम ग्रामर की भाषा में एडजेक्टिव कहते हैं, और वो किसी भी नाउन के पहले लग सकता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या सारे वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती हैं या सारे वर्ब की सारी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होती हैं? तो मेरे को जवाब है हाँ, सारे वर्ब की सारी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी होती हैं, वो एज एन एडजेक्टिव भी काम करती हैं। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं कि यू आर टायर्ड ऑफ डिलेड ट्रेन, तुम देर से चलने वाली ट्रेन से तंग हो गए हो, परेशान हो गए हो। यू आर टायर्ड ऑफ बोरिंग चैनल्स, आप उबाऊ चैनलों से तंग आ गए हो। यू आर टायर्ड ऑफ डर्टी प्लेटफॉर्म्स, तुम गंदे प्लेटफॉर्म से तंग हो गए हो या तंग आ गए हो। आप इसको टायर्ड ऑफ बोल सकते हैं, टायर्ड ऑफ भी बोल सकते हैं, टायर्ड ऑफ भी बोल सकते हैं, और टायर्ड ऑफ भी बोल सकते हैं। यू आर टायर्ड ऑफ, यू आर टायर्ड ऑफ स्कैनिंग यूजलेस डॉक्यूमेंट्स, आप यूजलेस डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर करके तंग आ गए हो। यू आर टायर्ड ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म्स, तुम ऑनलाइन फॉर्म को भरते भरते तंग आ गए हो। यू आर टायर्ड ऑफ हैंडलिंग एंग्री कस्टमर्स, आप गुस्से वाले ग्राहकों को हैंडल कर करके तंग हो गए या तंग आ गए। यू आर टायर्ड ऑफ हैंडलिंग एंग्री कस्टमर्स। वी आर टायर्ड ऑफ, वी के साथ अगर वी आएगा तो भी हम आईएनजी लाएंगे, और वर्ब आएगा तो डेफिनेटली, सॉरी वी आएगा तो उसके साथ आर लाएंगे, और वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा, नॉन वर्ब होगा तो नॉन वर्ब होगा। वी आर टायर्ड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, हम लोग राइजिंग प्राइसेस, बढ़ते हुए प्राइसेस से, बढ़ती हुई महंगाई से तंग आ गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ ब्रोकन रोड्स, अब जो मैंने थोड़ी सी देर पहले आपको बताया, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन है, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो अपने आप में एडजेक्टिव भी होती है। वी आर टायर्ड ऑफ ब्रोकन रोड्स, हम टूटे फूटी सड़कों से तंग आ गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ कंफ्यूजिंग पॉलिसीज, हम उलझी हुई नीतियों से तंग आ गए हैं या तंग हो गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ नॉइजी कंस्ट्रक्शन, हम शोरगुल वाले निर्माण से तंग आ गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ वीक सिग्नल्स, हम कमजोर सिग्नल से तंग आ गए हैं। वी आर टायर्ड
केयरलेस मैनेजमेंट, हम लापरवाह प्रबंधन से तंग आ गए हैं, तंग हो गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ करेक्टिंग बिलिंग एरर्स, हम वर्ब है आईएनजी आया, सॉरी ये वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। वी आर टायर्ड ऑफ करेक्टिंग बिलिंग एरर्स, हम बिलिंग की गलतियों को सुधारते सुधारते तंग आ गए। वी आर टायर्ड ऑफ कोऑर्डिनेटिंग लेट टीम्स, हम लेट टीम से, विलंब टीम से, देर से आने वाली टीम्स को संभालते संभालते या उसके साथ कोऑर्डिनेट करते करते तंग आ गए। वी आर टायर्ड ऑफ अटेंडिंग एंडलेस ब्रीफिंग्स, ब्रीफिंग्स मतलब शॉर्ट में किसी चीज को बताना, हम अनंत, एंडलेस, अनंत, जो इसका एंड नहीं होता, जो चलती रहती, निरंतर रहती है, एंडलेस है। बेसिकली ये जो यहाँ पर एंडलेस है, इसका मतलब थोड़ा नेगेटिव सेंस में आएगा, है ना, कि हम फालतू की जो यूजलेस एंडलेस है उसको, उस तरह की ब्रीफिंग्स को अटेंड करते करते, लगातार चलने वाली ब्रीफिंग को अटेंड करते करते तंग आ गए हैं। वी आर टायर्ड ऑफ चेजिंग डिलेस अप्रूवल, हम डिलेस अप्रूवल्स को, जो अप्रूवल लेट होते हैं उनको चेस करते करते, उनके पीछे भागते भागते तंग आ गए हैं। यू आर टायर्ड ऑफ फेक कैंपेनिंग्स, आप फर्जी अभियानों से तंग आ गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ क्राउडेड क्लिनिक्स, वो भीड़ वाले क्लिनिक से तंग आ गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ डिलेड रिफंड्स, वो देरी से मिलने वाले रिफंड्स में से तंग आ गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ हैंडलिंग दे आर टायर्ड ऑफ हैंडलिंग रिपीटेड कंप्लेंट्स, वो बार बार मिलने वाली शिकायतों से तंग आ गए हैं। दे आर टायर्ड ऑफ मैनेजिंग अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम जो स्टेबल ना हो, जो स्थिर ना हो, जो अस्थिर हो, वो ऐसे सिस्टम को, जो अस्थिर सिस्टम है, व्यवस्था है, उसको मैनेज करते करते तंग आ गए हैं। शी के साथ ही शी इज टायर्ड ऑफ फेक रिव्यूज, वो झूठे फालतू के रिव्यूज से तंग आ गई है। शी इज टायर्ड ऑफ क्राउडेड एलिवेटर्स, वो भीड़ वाले लिफ्ट से तंग आ गई है। शी इज टायर्ड ऑफ मैसी वार्डरोब्स, वो बिखरी हुई अलमारी से तंग आ गई है। मैसी मतलब बिखरी हुई, जो अस्त व्यस्त है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। शी इज टायर्ड ऑफ टेस्टलेस स्नैक्स, बेस्वाद स्नैक्स से तंग आ गई। शी इज टायर्ड ऑफ एडजस्टिंग फॉल्टी सेटिंग, वो गड़बड़ सेटिंग या गलत सेटिंग को एडजस्ट करते करते तंग आ गई है। शी इज टायर्ड ऑफ एडजस्टिंग फॉल्टी सेटिंग, वो गलत सेटिंग या गड़बड़ सेटिंग को एडजस्ट करते करते, व्यवस्थित करते करते तंग आ गई, ठीक करते करते तंग आ गई। शी इज टायर्ड ऑफ ट्रैकिंग मिसिंग पार्सल्स, वो गुम पार्सल को, मिसिंग पार्सल को ट्रैक करते करते तंग आ गई है। शी इज टायर्ड ऑफ मैनेजिंग डेवलपिंग अपॉइंटमेंट्स, वो ओवरलैपिंग, शी इज टायर्ड ऑफ मैनेजिंग ओवरलैपिंग अपॉइंटमेंट्स, को टकराती हुई, ओवरलैप होती हुई अपॉइंटमेंट्स को संभालते संभालते तंग आ गई है। ही इज टायर्ड ऑफ फेक वारंटीज, वो झूठी फेक वारंटीज, नकली वारंटीज से तंग आ गया है। ही इज टायर्ड ऑफ नॉइजी ट्रैफिक सिग्नल्स, वो शोर करने वाले ट्रैफिक सिग्नल से तंग आ गया है। ही इज टायर्ड ऑफ पुअर वेंटिलेशंस, वे खराब वेंटिलेशन से तंग आ गया है। ही इज टायर्ड ऑफ क्रैक्ड स्क्रीन्स, वह क्रैक्ड स्क्रीन से तंग आ गया है। ही इज टायर्ड ऑफ मॉनिटरिंग अनस्टेबल सर्वर्स, वो अनस्टेबल अस्थिर सर्वर को मॉनिटर करते करते तंग आ गया है। ही इज टायर्ड ऑफ सिंक्रोनाइजिंग मिसमैच्ड डेटा, वो मिसमैच डेटा को मिलाते मिलाते, सिंक्रोनाइज करते करते, बेमेल डेटा को सिंक करते करते तंग आ गया है। ही इज टायर्ड ऑफ वैलिडेटिंग डुप्लीकेट एंट्रीज, वो डुप्लीकेट एंट्रीज को वैलिडेट करते करते, यानी कि जांचते जांचते तंग आ गया है। अब हम बात करेंगे सिक एंड टायर्ड ऑफ, हमने इस पर प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बात कर रखी है। हम चाहे तो सिक ऑफ बोले तंग आना, हम चाहे तो टायर्ड ऑफ बोले तंग आना, और हम चाहे तो सिक एंड टायर्ड ऑफ बोले तंग आना, सबका एक ही मतलब। जोड़ देने के लिए हम अक्सर इसका यूज कर लेते हैं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस मेस, मैं इस गंदगी से तंग आ गया हूं। यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ लॉन्ग क्यूज, तुम लंबी लंबी कतारों से तंग हो गए हो या तंग आ गए हो, कुछ भी आप यूज कर सकते हो। यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ कंफ्यूजिंग रूल्स, तुम कंफ्यूजिंग रूल से तंग आ गए हो या तंग हो गए हो। यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ लाउड अनाउंसमेंट, तुम लाउड तेज ध्वनि वाले, तेज उद्घोषणाओं से तंग आ गए हो। यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ स्लो डिलीवरी, आप धीमी डिलीवरी से तंग आ गए हो। यू आर टायर्ड ऑफ
वेटिंग फॉर अप्रूवल्स, तुम मंजूरी का इंतजार करते करते तंग आ गए। यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ, यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ वेकिंग अप अर्ली लेट इन नाइट एट नाइट, तुम देर रात तक जगते जगते तंग आ गए हो। यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ मैनेजिंग यूजलेस टास्क, तुम यूजलेस टास्क को मतलब बेकार काम को संभालते संभालते तंग आ गए हो। यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ, यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ चेकिंग द सेम रिपोर्ट अगेन, आप उस रिपोर्ट को बार बार चेक करते करते तंग आ गए हो। वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ स्लो सर्वर्स सर्विसेज, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ लाउड नॉइज, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ लॉन्ग डिलेस, वी आर सिक एंड टायर्ड ऑफ weak signals, we are sick and tired of standing long lines, we are sick and tired of handling careless staff, we are sick and tired of cleaning dirty areas, we are sick and tired of repeating the same work, they are sick and tired of noisy streets, they are sick and tired of poor facilities, वो गंदी हल्की facilities से तंग आ गए हैं। they are sick and tired of solving repeated issues, वो बार बार दोहराती हुई समस्याओं को हल करते करते तंग आ गए हैं। दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ ट्रेवलिंग विदाउट रेस्ट, वो बिना रेस्ट किए हुए यात्राओं को करते करते तंग आ गए हैं। दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ अटेंडिंग यूजलेस मीटिंग्स, शी इज सिक एंड टायर्ड ऑफ, शी के साथ इज आएगा। सिक एंड टायर्ड ऑफ को आप एक साथ यूज कर सकते हो, नॉन वर्ब है तो नॉन वर्ब है, उसमें फिर आईएनजी नहीं लगेगा कि वो तेज ट्रैफिक से तंग आ गई है। शी इज सिक एंड टायर्ड ऑफ रॉन्ग अनाउंसमेंट, वे गलत घोषणाओं से तंग आ गई है। शी इज सिक एंड टायर्ड ऑफ चेकिंग रिपीटेड फाइल्स, शी इज सिक एंड She is sick and tired of attending boring sessions. She is sick and tired of carrying heavy baggage. She is sick and tired of mistakes. She is sick and tired of you. वो आपसे तंग आ गई है। She is sick and tired of me. वो मुझसे तंग आ गई है। She is sick and tired of exams. वो एग्जाम से तंग आ गई। She is sick and tired of teaching. वो पढ़ाते पढ़ाते या पढ़ाकर तंग आ गई है। She is sick and tired of cooking food. वो खाना बना बनाकर तंग आ गई है। She is sick and tired of jumping. She is sick and tired of working hard. ही के साथ भी हम इस लगा सकते हैं। ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, वे काम कर करके तंग आ गया है। ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ प्राइस हाइक, वो प्राइस हाइक से, महंगाई से, कीमतों के बढ़ने से तंग आ गया है। और अगर हमें किसी का नाम लाना है तो हम इज लाएंगे उस नाम के साथ। राम इज सिक एंड टायर्ड ऑफ, राम इज सिक एंड टायर्ड ऑफ यू, राम आपसे तंग हो गया है या तंग आ गया है। श्याम इज सिक एंड टायर्ड ऑफ मी, श्याम मुझसे तंग आ गया है। इंडिया इज सिक एंड टायर्ड ऑफ करप्ट लीडर्स, इंडिया करप्ट नेताओं से India is sick and tired of corrupt leaders. India is sick and tired of inflation. India is sick and tired of price hike. India price hike से तंग आ गया है। We के साथ फिर आर आ जाएगा। We are sick and tired of fake promises. हम fake promises से तंग आ गया है। India is sick and tired of fake promises. India झूठे वादों से तंग आ गया है। भोपाल is sick and tired of dirty. भोपाल dirt not dirty. भोपाल is sick and tired of dirt. भोपाल गंदगी से तंग आ तो जब आप किसी का नाम लेंगे तो आप इस लगाएंगे, चाहे वो किसी इंसान का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, किसी शहर का, किसी परिस्थिति का नाम हो, तो भी आप इस लगाएंगे। अगर किसी का नाम है, वो किसी का मतलब किसी का भी हो सकता है, अगर किसी इंसान का हो सकता है, किसी इंडिविजुअल की अगर आपको बात करना है तो भी आप इस लगाएंगे। डॉग इज सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस स्मॉल प्लेस, डॉग इज स्मॉल प्लेस से तंग। आप किसी इंडिविजुअल की बात करना है कि स्टूडेंट इज, अगर एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट इज, द बॉय इज सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर, वो लड़का इस एटमॉस्फेयर से तंग आ गया है। द बॉय इज सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। द गर्ल इज सिक एंड टायर्ड ऑफ, वो लड़की, द गर्ल इज सिक एंड टायर्ड ऑफ लर्निंग, वो लड़की सीख कर या सीखते सीखते तंग आ गई है। माई ब्रदर इज सिक एंड टायर्ड ऑफ यू, मेरा भाई तुमसे तंग आ गया है या हो गया है। तो आप यहाँ किसी इंडिविजुअल की बात भी कर सकते हो, लेकिन अगर वहीं पर जब ये प्लूरल हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे, आप आर लगा दोगे। द बॉयज आर पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। अब पीपल ऑफ इंडिया प्लूरल है, पीपल ऑफ इंडिया आर सिक एंड टायर्ड ऑफ करप्शन, भारत के लोग करप्शन से तंग आ गए हैं। The people of India are sick and tired of corruption. The people of India are sick and tired of price hike. Price hike मतलब कीमतों के बढ़ने से तंग आ गए हैं। The people of India are sick and tired of price hike. Students are sick and tired of college management. Students college management से तंग आ गए हैं या तंग हो गए हैं। Students are sick and tired of
दिस लेब, स्टूडेंट्स इस लेब से तंग आ गए हैं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, कोई खास चीज है नहीं कि वो कुछ कर सके। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर ही शी या किसी का नाम आ रहा है तो इज लाना है, प्लूरल आएगा तो आर आएगा, यू वी दे के साथ आर आएगा। ये मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सेट हो जाए। नोट्स बनाते चलना है, नोट्स बनाते रखना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे नोट्स बनाए, ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाए। सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से हो तो ज्यादा इफेक्टिव होंगे, ज्यादा लर्निंग होगी, ज्यादा और अच्छी तरह आप सीख सकेंगे। और अब इसी सेंस में हम आगे बढ़ते हैं और हम लेकर आते हैं फेड अप। फेड अप का मतलब भी वही होता है जो सिक का टायर्ड का सेकेंड टायर्ड का होता है, सॉरी सिक ऑफ का टायर्ड ऑफ का सेकेंड टायर्ड ऑफ का। मैं इसलिए इसको बोल रहा हूं क्योंकि सिक का मतलब तो बीमार होना होता है, सिक ऑफ का मतलब होता है तंग। जो मतलब सिक ऑफ का होता है, टायर्ड ऑफ का होता है, सेकेंड टायर्ड ऑफ का होता है, फेड अप विद का होता है, वही मतलब फेड अप विद का होता है कि आई एम फेड अप विद वेटिंग फॉर द मैसेजेस। याद रखिए फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली वही है, वर्ब आएगा तो आईएनजी आएगा, वर्ब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, फिर जो भी आएगा उसमें तो सिंपल है। यू आर फेड अप विद रिपीटिंग द मिस्टेक्स, आप मिस्टेक्स को रिपीट कर करके तंग आ गए हो। यू आर सेकेंड सॉरी यू आर फेड अप विद रिपीटिंग द मिस्टेक्स, यू आर फेड अप विद वेटिंग फॉर द रिप्लाईज, आप रिप्लाईज का इंतजार करते करते तंग आ गए हो, तंग हो गए। यू आर फेड अप विद एक्सप्लेनिंग रूल्स, आप रूल्स को एक्सप्लेन कर करके तंग आ गए हो। यू आर फेड अप विद डूइंग होमवर्क, आप होमवर्क कर करके तंग आ गए हो या तंग हो गए हो। यू आर फेड अप विद आर्ग्यूइंग विद सिबलिंग्स, आप सिबलिंग्स मतलब भाई बहनों से बहस कर करके तंग आ गए हो या तंग हो गए। यू आर फेड अप विद आर्ग्यूइंग विद सिबलिंग्स। यू आर फेड अप विद स्पैम मैसेजेस, आप स्पैम मैसेजेस से तंग आ गए हो। यू आर फेड अप विद ब्रोकन फोन, आप टूटे हुए या खराब फोन से तंग आ गए हो या तंग हो गए हो। यू आर फेड अप विद स्लो इंटरनेट, आप स्लो इंटरनेट से तंग आ गए हो। यू आर फेड अप विद वेटिंग फॉर बसेस। यू आर फेड अप विद वर्किंग ओवर टाइम, आप ओवर टाइम वर्क कर करके तंग हो गए हो या परेशान हो गए हो। वी आर, अब वी के साथ आ रहेगा सॉरी, वी आर फेड अप विद वर्किंग ओवर टाइम, वी आर फेड अप विद आर्ग्यूइंग ओवर गेम्स, हम गेम्स पर आर्ग्यूइंग कर करके वी आर फेड अप विद आर्ग्यूइंग ओवर गेम्स। वी आर फेड अप विद मैसी रूम्स, वी आर फेड अप विद स्लो कंप्यूटर्स, हम स्लो कंप्यूटर से तंग आ गए हैं। वी आर फेड अप विद लाउड म्यूजिक, वी आर फेड अप विद ट्रैफिक जैम्स, वी आर फेड अप विद पॉल्यूशन, हम पॉल्यूशन से तंग आ गए हैं। दे आर, दे के साथ आर लगेगा, दे आर फेड अप विद आर्ग्यूइंग ओवर फूड, दे आर फेड अप विद वेटिंग फॉर ट्रेन्स, वो ट्रेन का इंतजार करते करते तंग आ गए हैं या तंग हो गए हैं। दे आर फेड अप विद डूइंग एक्सरसाइजेस, दे आर फेड अप विद फॉलोइंग रूल्स, दे आर फेड अप विद पॉल्यूशन, दे आर फेड अप विद ट्रैफिक, दे आर फेड अप विद नॉइस, वो नॉइस से तंग आ गए हैं। दे आर फेड अप विद दिस सिनेरियो, वो इस सिनेरियो से तंग आ गए हैं। दे आर फेड अप विद सिचुएशंस, वो परिस्थितियों से तंग आ गए हैं। दे आर फेड अप विद, आप कुछ भी बोल सकते हो जो आप बोलना चाहो कि दे आर फेड अप विद देयर यूनिफॉर्म, वो अपनी यूनिफॉर्म से तंग आ गए हैं। दे आर फेड अप विद देयर ड्रेसेस, दे आर फेड अप विद दे आर फेड अप विद डिलेस, दे आर फेड अप विद एडवर्टाइजमेंट, ही के साथ इज आएगा, ही इज फेड अप विद स्टडीइंग लेट, वर्ब आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, वो देर तक अध्ययन करते करते तंग आ गया है। ही इज फेड अप विद क्लीनिंग हिज रूम, वो कमरा साफ करते करते तंग हो गया है या आ गया है। ही इज फेड अप विद कुकिंग मील्स, वो खाना बनाते बनाते तंग आ गया है या तंग हो गया है। He is fed up with slow internet, he is fed up with long queues, वो लंबी लंबी कतारों से तंग आ गया है, थक गया है, परेशान हो गया है। She is fed up with waiting for replies, she is fed up with cooking every day, वह रोज खाना बनाते बनाते तंग आ गई है या तंग हो गई है। She is fed up with staying long hours, वो लंबे समय तक पढ़ाई करते करते परेशान हो गई है। She is fed up with slow computers, she is fed up with traffic jam, she is fed up with loud म्यूजिक, वो लाउड म्यूजिक से तंग आ गई है या तंग हो गई है। किसी का नाम लेना है तब भी फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली सेम। राम इज फेड अप विथ यू, राम आपसे तंग आ गया है। राम इज फेड अप विथ हिज वॉच, राम अपनी घड़ी से तंग आ गया है। राम इज फेड अप विथ व्यापम, राम व्यापम से तंग आ गया है। स्टूडेंट्स, अब एक से ज्यादा होंगे तो हम आल लगाएंगे। स्टूडेंट्स व्यापम से तंग आ गए हैं, स्टूडेंट्स आर फेड अप विथ व्यापम, स्टूडेंट्स व्यापम से तंग आ गए हैं। द बॉयज आर फेड अप विथ कॉलेज मैनेजमेंट, बॉयज कॉलेज मैनेजमेंट से तंग हो गए हैं या तंग आ गए हैं। तो इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। अब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। अब इनके हम ये देखेंगे कि इसमें नॉट कैसे लगाया जाता है। जब हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जब हम सिक ऑफ में या टायर्ड ऑफ में या सेकेंड टायर्ड ऑफ में या फेड अप विथ में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इनफैक्ट
जिन सेंटेंसेस में हम लोग इज आर एम का यूज करते हैं उनमें हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएं, तो उनमें हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सिर्फ इज आर एम को ही आगे ले आते हैं और हमारा काम हो जाता है। जैसे अगर हम इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या आप इंग्लिश से तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ फेक प्रोमिसेस? क्या फेक प्रोमिसेस से तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश से तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ एनक्रोचमेंट? क्या अतिक्रमण से तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ दिस एटमॉस्फेयर? क्या आप इस एटमॉस्फेयर से तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ दिस कल्चर? क्या आप इस कल्चर से तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ इन्फ्लेशन? क्या आप महंगाई से तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ डेली आर्ग्यूमेंट्स? क्या आप डेली आर्ग्यूमेंट से तंग आ गए? उसमें आप क्या करोगे? आर को पहले लेकर आ जाओगे और आपका काम हो जाएगा। आपको सिर्फ आर को पहले लेकर आना है। आर को यहां से हमने हटाया और आर को हम अब यहां से हटा देंगे, तो हम आर को पहले लेकर आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, क्या आप आर यू सिक ऑफ डेली आर्ग्यूमेंट्स? क्या आप डेली आर्ग्यूमेंट से तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ दिस प्रेशर? क्या आप इस प्रेशर से तंग आ गए? तो आर को हम यहां लेकर आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा, क्या आप इस प्रेशर से तंग आ गए? ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो सिंपली आपको एक काम करना है, जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो आर को या इसको या एम को पहले लेकर आ जाएंगे, या फिर जब आप नेगेटिव बनाएंगे तो आप आर के बाद नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट सिक ऑफ दिस प्रेशर, यू आर नॉट सिक ऑफ डेली आर्ग्यूमेंट्स, यू आर नॉट सिक ऑफ, आर के बाद आप नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट सिक ऑफ फेक प्रोमिसेस। आप फेक प्रोमिसेस से तंग नहीं आए हो। आर यू सिक ऑफ फेक प्रोमिसेस? क्या फेक प्रोमिसेस से तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ हेयरिंग एक्सक्यूजेस? क्या आप एक्सक्यूजेस सुन के बहाने सुन के तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ हेयरिंग एक्सक्यूजेस? आर यू सिक ऑफ वर्किंग लेट? क्या आप लेट काम कर करके तंग आ गए हो? ये क्वेश्चन बन जाएगा। आर यू सिक ऑफ स्टडीइंग द सेम टॉपिक? क्या आप सेम टॉपिक को पढ़ के तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ फाइटिंग? क्या आप लड़ के तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ टॉकिंग? क्या आप बात कर करके तंग आ गए हो? आर यू सिक ऑफ ड्राइविंग? क्या आप ड्राइव कर करके तंग आ गए हो? आप चाहे सेंटेंस सिक ऑफ में बनाए, चाहे आप सेंटेंस टायर्ड ऑफ में बनाए, चाहे आप सेंटेंस सिक एंड टायर्ड ऑफ में बनाए, फॉर्मूला सेम चलेगा। जैसे वी आर सिक ऑफ यूजलेस रूल्स। आर वी सिक ऑफ यूजलेस रूल? क्या हम यूजलेस रूल से तंग आ गए? आर वी सिक ऑफ यूजलेस रूल? आर वी सिक ऑफ लॉन्ग मीटिंग्स? क्या हम लॉन्ग मीटिंग से तंग आ गए? आर वी सिक ऑफ लॉन्ग मीटिंग्स? आर वी सिक ऑफ एम्प्टी टॉक्स? क्या हम फालतू बातों से, खोखली बातों से तंग आ गए? आर वी सिक ऑफ एम्प्टी टॉक्स? आर वी सिक ऑफ स्लो इंटरनेट? आर यू सिक ऑफ कोल्ड वेदर? क्या आप कोल्ड वेदर से तंग आ गए? आर यू सिक ऑफ कोल्ड वेदर? आर दे सिक ऑफ स्क्रोलिंग सोशल मीडिया? क्या वो सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके तंग आ गए हैं? आर दे सिक ऑफ पेइंग एक्स्ट्रा टैक्सेस? क्या वो एक्स्ट्रा टैक्सेस देकर तंग आ गए हैं? आर दे सिक ऑफ बैटिंग इन ट्रैफिक जाम? और अगर आपको ही शी में बनाना है तो इसमें आप इसको आगे ले आएंगे, इससे सिक ऑफ डर्टी डिशेस? क्या वो डर्टी डिशेस से तंग आ गई है? इज शी सिक ऑफ लाउड म्यूजिक? इज शी सिक ऑफ लाउड म्यूजिक? क्या वो लाउड म्यूजिक से तंग आ गई है? इज शी सिक ऑफ ऑनलाइन स्कैम्स? क्या वो ऑनलाइन स्कैम से तंग आ गई है? इज शी सिक ऑफ वॉशिंग क्लॉथ डेली? क्या वो डेली कपड़े धोकर तंग आ गई है? इज शी सिक ऑफ वॉशिंग क्लॉथ? इज शी सिक ऑफ कुकिंग? इज शी सिक ऑफ कुकिंग एवरीडे? क्या वो रोज खाना बना के तंग आ गई है? इज ही सिक ऑफ नॉइसी कंस्ट्रक्शन? क्या वो शोर शराबे वाले कंस्ट्रक्शन से निर्माण कार्य से तंग आ गया है? इज ही सिक ऑफ वेकिंग लेट नाइट? और जब हम टायर्ड ऑफ में आएंगे तब भी फॉर्मूला सेम है। अगर हमें आई वाले में क्वेश्चन बनाना है तो एम पहले लेकर आ जाएंगे। एम आई टायर्ड ऑफ फेक न्यूज? आर यू टायर्ड ऑफ? आर को लेकर आ जाएंगे आगे और सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा क्वेश्चन में। आर यू टायर्ड ऑफ रूड ड्राइवर्स? क्या आप ड्राइवर की बदतमीजी से तंग आ गए हैं? आर यू टायर्ड ऑफ रूड ड्राइवर्स? आर यू टायर्ड ऑफ इंटरनेट स्पीड? क्या आप इंटरनेट स्पीड से तंग आ गए हैं? आर यू टायर्ड ऑफ फेक प्रोमिसेस ऑफ लीडर्स? क्या आप नेताओं के फेक प्रोमिसेस से तंग आ गए हैं? आर यू टायर्ड ऑफ इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश से तंग आ गए हैं? आर यू टायर्ड ऑफ योर माई एटीट्यूड? क्या मेरे एटीट्यूड से तंग आ गए हैं? आर यू टायर्ड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस? क्या आप ऑनलाइन क्लासेस से तंग आ गए हैं? आर वी टायर्ड ऑफ? अगर हम वी में बनाएंगे तो हम वी में सेंटेंस में आर पहले लेकर आ जाएंगे।
आर वी टायर्ड ऑफ राइजिंग प्राइसेस, क्या हम बढ़ती हुई कीमतों से तंग आ गए हैं। आर वी टायर्ड ऑफ ब्रोकन रोड्स, क्या हम टूटे फूटे रोड से तंग आ गए हैं। आर वी टायर्ड ऑफ ब्रोकन रोड्स, आर वी टायर्ड ऑफ कंफ्यूजिंग पॉलिसीज, क्या हम कंफ्यूजिंग पॉलिसीज से तंग आ गए। आर वी टायर्ड ऑफ नॉइजी कंस्ट्रक्शन, आर वी टायर्ड ऑफ वीक सिग्नल्स, क्या हम वीक सिग्नल से तंग आ गए हैं। और अगर हम यही बात डे में करेंगे तो आर दे टायर्ड ऑफ, आर को हम आगे ले आएंगे, आर दे टायर्ड ऑफ फैक्ट कैंपेनिंग्स, क्या वो फैक्ट कैंपेन से तंग आ गए हैं। आर दे टायर्ड ऑफ क्राउडेड क्लिनिक्स, क्या वे भीड़ वाले क्लिनिक से तंग आ गए। इज शी टायर्ड ऑफ एडजस्टिंग, Is she tired of faulty setting, क्या वो faulty setting से तंग आ गई है। इस ही में आएगा तब भी इसको हम आगे ले आएंगे। Is he tired of fake warranties, क्या वो फेक वारंटीज से तंग आ गया। बस इतना सा याद रखना है, रिटर्न में होगा तो आपको क्वेश्चन मार्क आगे लेकर आना है। Is he tired of noisy traffic signals, क्या वो शोर शराबे वाले ट्रैफिक सिग्नल से तंग आ गया है। और अगर हम सेकेंड टायर में चलते हैं, अब हम सेकेंड टायर में चलते हैं, तब भी फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली सेम। आर यू सेकेंड टायर्ड ऑफ लॉन्ग क्यूज, क्या आप लंबी लंबी लाइनों से तंग आ गए हो। आर यू सेकेंड टायर्ड ऑफ कंफ्यूजिंग रूल्स, क्या आप कंफ्यूजिंग रूल से तंग आ गए हो। आर यू सेकेंड टायर्ड ऑफ लाउड अनाउंसमेंट, क्या आप तेज अनाउंसमेंट से तंग आ गए हो। आर यू सेकेंड टायर्ड ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, क्या आप सरकार की पॉलिसीज से तंग आ गए हो। आर यू सिक एंड टायर्ड ऑफ म्यूजिक सिस्टम, क्या आप म्यूजिक सिस्टम से तंग आ गए हो। आर यू सिक एंड टायर्ड ऑफ योर प्रिंटर, क्या आप अपने प्रिंटर से तंग आ गए हो। क्या आप अपने बॉस से तंग आ गए हो। आर यू सिक एंड टायर्ड ऑफ योर बॉस। आर यू सिक एंड टायर्ड ऑफ वर्किंग हार्ड, क्या आप मेहनत कर करके तंग आ गए हो। आर यू सिक एंड टायर्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आर यू सिक एंड टायर्ड ऑफ टॉकिंग। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और सेम कंडीशन आपकी जाती है जब आप फेड अप में जाएंगे। फॉर्मूला इज एब्सोल्युटली सेम। आर यू फेड अप विद रिपीटिंग मिस्टेक्स, क्या आप गलतियों को दोहराने से तंग आ गए हो। आर यू फेड अप विथ आर पहले आ जाएगा। आर यू फेड अप विथ वेटिंग फॉर रिप्लाईज, क्या आप रिप्लाईज का इंतजार कर करके तंग आ गए हो। आर यू फेड अप विथ एक्सप्लेनिंग रूल्स, क्या आप रूल्स को एक्सप्लेन कर करके तंग आ गए हो। आर यू फेड अप विथ दिस सिचुएशन, क्या आप इस सिचुएशन से तंग आ गए हो। आर यू फेड अप विथ दिस कल्चर, क्या आप इस कल्चर से तंग आ गए हो। जब आप किसी से तंग आ जाते हो क्वेश्चन में आएगा तो आर पे ले आ जाएगा। आर यू फेड अप विथ इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश से तंग आ गए। आर यू फेड अप विथ योर कॉलेज, क्या आप अपने कॉलेज से तंग आ गए हो। आर यू फेड अप विथ क्लाइंट्स, क्या आप क्लाइंट से तंग आ गए हो। आर यू फेड अप विथ सेलिंग प्रोडक्ट, क्या आप प्रोडक्ट बेच के तंग आ गए। आर यू फेड अप विथ ड्राइविंग लॉन्ग, क्या आप लंबा चला के तंग आ गए हो। आर यू फेड अप विथ टॉकिंग, क्या आप बात कर करके तंग आ गए हो। इज शी, अगर ही शी होगा तो इस पे ले जाएगा। इज शी फेड अप विथ डांसिंग, इज शी फेड अप विथ टीचिंग, इज शी फेड अप विथ एजुकेटिंग, क्या वो एजुकेट कर करके तंग आ गई है। आर वी फेड अप विथ दिस गवर्नमेंट, क्या हम इस सरकार से तंग आ गए हैं। आर वी फेड अप विथ वर्किंग हार्ड, क्या मेहनत कर करके तंग आ गए हैं। तो जब इंट्रोगेटिव बनेगा तो इजारे में आगे आ जाएगा, काम हो जाएगा। नेगेटिव बनेगा तो इजारे के बाद नॉट आ जाएगा, क्वेश्चन नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा ये चैप्टर भी पूरी तरह से क्लियर है। सो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। रिटर्न नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।